मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग 12th का हिंदी के चैप्टर 1 पढ़ेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव, बातचीत का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। पहला है दो हम सहेलियों की बातचीत में, दूसरा है दो हम पुरुषों की बातचीत में, तीसरा है दो बच्चों की बातचीत में, तीसरा है दो मूर्खों की बातचीत में। तो ए नंबर, दो हम सहेलियों की बातचीत में। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। पहला है 23 जून 1843 ईस्वी, दूसरा है 23 जून 1844 ईस्वी, तीसरा है 23 जून 1845 ईस्वी, चौथा है 23 जून 1846 ईस्वी। तो 23 जून 1844 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। पहला है समस्तीपुर बिहार, दूसरा है पटना बिहार, तीसरा है वाराणसी उत्तर प्रदेश, चौथा है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो डी नंबर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटा कुल कितने निबंध लिखे थे। पहला 1000, दूसरा 1001, तीसरा 1002, चौथा 1003। तो 1000 ए नंबर। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। पहला है देनी प्रसाद भट्ट, दूसरा है बेनी प्रसाद भट्ट, तीसरा है टेनी प्रसाद भट्ट, चौथा है सैनी प्रसाद भट्ट। तो बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। पहला है 20 जुलाई 1912 ईस्वी, दूसरा है 20 जुलाई 1913 ईस्वी, तीसरा है 20 जुलाई 1914 ईस्वी, चौथा है 20 जुलाई 1915 ईस्वी। तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। पहला है एकांकी, दूसरा कहानी, तीसरा है यंत्र संगमरमर, चौथा ललित निबंध। तो ललित निबंध। बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताए। पहला है जैसा काम वैसा परिणाम, दूसरा है ये तीनों, तीसरा है नई रोशनी का बीज, चौथा है आचार विडंबना। तो ये तीनों। वाक शक्ति के अनेक फायदे में दो है। पहला है बकबक एवं भाषा, दूसरा है घ्राण एवं दृष्टि, तीसरा श्रवण एवं स्पर्श, चौथा है स्पीच वक्तृता और बातचीत। तो डी नंबर। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। पहला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा है मलयज, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट, चौथा है भगत सिंह। तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई। पहला है माता सीता देवी, दूसरा है माता उर्मिला देवी, तीसरा है माता अहिल्या देवी, चौथा है माता पार्वती देवी। तो माता पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। पहला है पत्रकार, दूसरा है महाकाव्यकार, तीसरा है निबंध, चौथा है आलोचनाकार। तो बी नंबर, महाकाव्यकार नहीं थे। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। पहला अशोक वाजपेयी, दूसरा है नामवर सिंह, तीसरा रघुवीर शाह, चौथा है रामशेर बहादुर सिंह। तो रघुवीर शाह, सी नंबर। बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे। पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र राधा चरण गोस्वामी, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है प्रेम है, चौथा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना की किन अंग्रेजी साहित्य के लेखक से की है? पहला एडिसन और स्टील, दूसरा है विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर, तीसरा है हडसन और स्विफ्ट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एडिसन और स्टील। चंडू खाने शब्द क्या अर्थ है? पहला है बाल मुड़वाने की जगह, दूसरा है सैलून, तीसरा है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, चौथा है चंडालों के रहने का स्थान। तो सी नंबर। चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ है? पहला हरे भरे भागों का इलाका, दूसरा एक देश का नाम, तीसरा है चिमनी, चौथा है राज्य। तो हरे भरे भागों का इलाका। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? पहला भारतेंदु युग, दूसरा है प्रेमचंद्र युग, तीसरा है द्विवेदी युग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग। बेन जॉनसन ने क्या कहा था? पहला है बोलने से ही मनुष्य के रूप का सत्कार होता है, दूसरा सुनने से ही दबंगों की आवाज़ को जाना जा सकता है, तीसरा चिल्लाने से ही दबंगों को आवाज़ को दबाया जा सकता है, चौथा है विनम्रता से ही अपनी बात हमें कहनी चाहिए। तो ए नंबर। एडिशन का मत क्या है? पहला है सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकता है, दूसरा असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, तीसरा है झूठी बातचीत पर 4 व्यक्तियों में होती, चौथा है सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में भी हो सकती है। तो ए नंबर बी नंबर सच्ची असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। शक्ति शब्द कौन लिंग है? पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा अभिलिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रीलिंग। शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद में के अंतर्गत आता है? पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सी नंबर व्यक्तिवाचक। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? पहला है रहस्य कथा न्यूटन, बहचारी 100 अजन एक सुजान, दूसरा है अजात शत्रु, तीसरा है गुप्त बैरी रसाल यात उचित दक्षिणा, चौथा हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव। तो बी नंबर। खाली जगह को भरे अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें भी एक है। पहला है स्पर्श शक्ति, दूसरा है श्रवण शक्ति, तीसरा है वाक शक्ति, चौथा है घ्राण शक्ति। तो वाक शक्ति। चलिए अब ठीक है, तो क्लास को रखते हैं।